नमस्कार दोस्तों। आज फिर से एक निफ्टी के ट्रेंड और बैंक निफ्टी का ट्रेंड लेवल्स क्या रहे आज के दिन 22 अक्टूबर 2025 को, इसके बारे में जानकारी हासिल करने की कोशिश करेंगे। कल मैंने आपको वीडियो रिकॉर्ड करके भेजा था बैंक निफ्टी और निफ्टी में किस तरह से लेवल्स ओआई डेटा के हिसाब से चेक करके आपको मैं अपना व्यू बताया था। उस हिसाब से ऑलमोस्ट बैंक निफ्टी देखिए यहाँ पर तो मैं बता रहा हूँ। देखिए निफ्टी बैंक में करीबन 58,214 यानी 100 पॉइंट्स के करीब क्लोजिंग हुई। तो उस हिसाब से यहाँ पर जो कॉल राइटिंग थी 58,200 पर 15 लाख की कॉल राइटिंग थी। स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस की तरह काम कर रहा था और पर 17 लाख की राइटिंग थी। ओपन इंटरेस्ट खड़ा था, स्ट्रॉन्ग सपोर्ट की तरह काम कर रहा था, इसीलिए बैंक निफ्टी ने 58,200 पर ऊपर जाकर क्लोजिंग देने में कामयाब रहा। तो कल के लेवल्स हम लोग देखेंगे। 58,300 पर 13 लाख की कॉल रेटिंग है, ये भी रेजिस्टेंस की तरह काम कर सकता है। नीचे स्ट्रॉन्ग 58,200 पर, उसके नीचे 58,000 पर 17 लाख की पुट रेटिंग है, स्ट्रॉन्ग सपोर्ट की तरह काम कर सकता है। ऊपर के लेवल्स 58,200 पर 15 लाख की कॉल रेटिंग है, उसके ऊपर ही जाकर बंद हुआ है। अगर ये थोड़ा बहुत सस्टेन किया तो ऊपर के लेवल खुल सकते हैं। 58,300 पर कॉल पर 13 लाख की कॉल रेटिंग है, स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस की तरह काम हो सकता है। तो अगर हम छोटे टाइम फ्रेम पर चलते हैं 5 मिनट पर, आज इंट्राडे में किस तरह से मूवमेंट था ये बैंक निफ्टी में जानकारी लेने की कोशिश करेंगे। देखिए पिवट पॉइंट के ऊपर खुला, जैसे ऊपर गया रेजिस्टेंस वन से सेलिंग आया, सपोर्ट वन पर सपोर्ट लिया, फिर से रीटेस्ट किया। मैं आपको बताते रहता हूँ जो भी होता है स्ट्रेटेजी होता है, स्ट्रेटेजी के साथ होता है, ठीक है। जो ऑलमोस्ट देखिए जो R1 और पिवट के बीच जो 50% है वहाँ पर रिटेस्ट किया। देखिए जैसा ही सेलिंग आया सपोर्ट वन पर सपोर्ट लेकर फिर से वो जो 50% का लेवल है वहाँ पर टेस्ट करके पिवट पॉइंट पर आकर फिर से वहीं पर जो हाई बनाया था वहीं पर जाके क्लोजिंग दिया। आप देखिए यहीं पर आके क्लोजिंग, इस तरह से काम होता रहता है, ठीक है। ये लोअर टाइम फ्रेम में इस तरह से था। यहाँ पर 58,200 पर पुट पर 17 लाख की पुट रेटिंग है, स्ट्रॉन्ग सपोर्ट की तरह काम कर रहा था। इसके नीचे 58,000 पर 17 लाख की पुट रेटिंग है, ये भी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट की तरह काम कर सकता है, ठीक है। जब तक 58,000 के ऊपर है, 58,000 के ऊपर है, मेरे ख्याल से ये सिर्फ एक्सपायरी को 2 दिन बाकी रहने की वजह से ये शायद यहीं पर ये टाइम बिताएगा, ऐसा मेरे को लग रहा है। अगर ये 58,200 के ऊपर सस्टेन होकर ऊपर तोड़कर चला जाने की कोशिश करेगा तो 58 पर 13 लाख की कॉल रेटिंग है, वो स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस की तरह काम हो सकता है। तो उसके ऊपर 58,500 पर 8 लाख की कॉल रेटिंग। तो ये कल के मार्केट में ही हमको ये लेवल्स पता करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो ये वाई डेटा के हिसाब से मैं आपको लेवल बता रहा हूँ, ठीक है। तो सीधा चलते हैं निफ्टी के चार्ट पर। डे चार्ट पर चलते हैं। यहाँ पर देखिए ऑलमोस्ट 26,000 पर कॉल पर 2.01 करोड़ की कॉल रेटिंग है, स्ट्रॉन्ग सपोर्ट की तरह काम कर, ये मल्टीपल टाइम यहाँ पर जा रहा है वापस आ रहा है। तो इसका मतलब यहाँ पर बहुत तगड़ा रेजिस्टेंस है डाटा के हिसाब से, वाई डाटा के हिसाब से। उसके नीचे कॉल पर 25,950 पर भी 1.92 करोड़ की कॉल रेटिंग है। अगर हम सपोर्ट की बात करें पुट पर 25,900 पर 1.47 करोड़ की पुट रेटिंग है, ये स्ट्रॉन्ग सपोर्ट की तरह काम कर सकता है, कर रहा है। उसके नीचे 25,800 पर पुट पर 1.37 करोड़ की पुट रेटिंग है, ये स्ट्रॉन्ग सपोर्ट की तरह काम कर सकता है। तो देखिए यहीं पर पिछले 1
दो तीन चार 5 दिनों में ऑलमोस्ट ये कैंडल जो है ना, देखिए ये जो हाई बना है, ये लो बना है, ये कैंडल, मैं आपको एक कैंडल की बात कर रहा हूँ, उसी लेवल के अंदर क्लोजिंग आ रही है। जब तक ये लेवल नहीं टूटेगा, 25,100 के ऊपर सस्टेन नहीं होगा, तो ऊपर के लेवल्स हम प्रिडिक्शन करने के गलती नहीं कर सकते। ठीक है, जब तक ये 25,800, ये जो लेवल जो लो बनाया था, 1 2 3 4, मतलब ये जो लो है यहाँ पर 25,700 के करीब, ये जब तक ये लेवल नीचे नहीं टूटेगा, तब तक हम लोग नीचे के लेवल्स में प्रिडिक्शन कर सकते हैं। ये ऊपर के लेवल जो बना 26,100 के ऊपर है, तब तक नहीं पड़ेगा, ऊपर के लेवल्स हम लोग प्रिडिक्शन करने में दिक्कत होती है। तो एक्सपायरी रहने की वजह से शायद इसी में घूमकर एक्सपायरी होने की संभावना है, ये ऐसा मेरा सोचना है। ठीक है, तो सीधा चलते हैं 5 मिनट के चार्ट पर। तो यहाँ पर देखिए, ऑलमोस्ट मैं ये हटाऊंगा, जैसा मार्केट प्योर फंड के ऊपर खुला, रेजिस्टेंस वन के करीब जाकर सेलिंग आया, सपोर्ट वन की तरफ सपोर्ट लिया, वहीं पर कंसोलिडेट करके फिर से प्योर पॉइंट को छुआ, उसके बाद फिर से S1 ब्रेकडाउन करने की कोशिश की, यहाँ पर ट्रैप किया, फिर ऊपर पुलवा का अंत, दिन के अंत तक ऑलमोस्ट आप देखिए 25,936, 25,936 करीबन 30 पॉइंट की फ्लैट डाउन साइड क्लोजिंग हुई। फ्लैट का मतलब 30 पॉइंट नीचे क्लोजिंग दी। ठीक है, अगर हम लोग सीपीआर के इंडिकेटर पर चेक करेंगे, सीपीआर के ऊपर खुला, R1 के करीब रेजिस्टेंस था, वहां पर सेलिंग आया, सपोर्ट वन की तरफ गया, फिर सीपीआर को छुआ, फिर सपोर्ट वन फेक ब्रेकडाउन करने की कोशिश की, फिर सीपीआर के करीब जाके क्लोजिंग दी। देखिए कितना टाइम, हाँ, इम्प्लाइड मतलब वॉलेटिलिटी था, जिससे रहने की वजह से जो प्रीमियम्स रहते हैं, इसमें बहुत से प्रीमियम घट जाते हैं, क्योंकि एक्सपायरी सिर्फ 2 दिन बाकी है। ठीक है ना, तो निफ्टी में इस तरह से आपको ट्रेंड और लेवल्स रहे। कल का लेवल्स भी मैं आपको बताया डेटा के हिसाब से, डे वन मतलब वन डे चार्ट में भी बताया ऊपर के लेवल क्या राइटिंग हो रही है। 26,000 पर मैक्सिमम कॉल पर 2.01 करोड़ की कॉल रेटिंग है, स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस की तरह काम कर सकता है। नीचे की ओर पुट पर यहाँ पर देखिए ऑलमोस्ट 1.47 करोड़ की 25,900 पर पुट रेटिंग है, ये स्ट्रॉन्ग सपोर्ट की तरह काम कर सकता है। ठीक है, तो ये डे चार्ट में आपको बताया, रुपये में भी ऐसा ही है। यहाँ पर देखिए 1 2 3 4, ये 4 दिन का लेवल्स वहीं पर घूम रहा है मार्केट। देखिए जब तक ये लेवल्स नहीं टूटेंगे, मैं जैसा कि आपको तभी बताया, 25,700 के नीचे और 25,100 के ऊपर, इस तरह से हम लोग को मान चलना पड़ेगा। जस्ट एक प्रिडिक्शन है, व्यू है, इसमें कोई मेरा रिकमेंडेशन नहीं। ठीक है, तो इस वीडियो में जो भी मैं बताया वो सिर्फ लर्निंग पर्पस, एजुकेशन पर्पस है, इसमें कोई मेरा रिकमेंडेशन नहीं है। ठीक है, यहाँ पर चलते हैं, इंडेक्स कंट्रीब्यूटर्स में हम लोग रेगुलर चेक करते रहते हैं, उस हिसाब से आईसीआईसीआई बैंक में करीबन 1.61 पॉइंट्स के नीचे लाने में आईसीआईसीआई बैंक ने बैंक निफ्टी को सहयोग किया, इतने पॉइंट नीचे लाने के लिए। ठीक है, उसी तरह एक्सिस बैंक में भी 37 पॉइंट नीचे लाने के लिए बैंक निफ्टी में सहयोग किया, फिर भी बैंक निफ्टी जाकर ऑलमोस्ट करीबन 100 पॉइंट्स के ऊपर ही बंद हुआ। ठीक है, तो किस तरह से काम होता रहता है देखिए निफ्टी में। अब देखिए ऑलमोस्ट 30 पॉइंट नीचे जाकर क्लोजिंग दी, तो ऑलमोस्ट कितने स्टॉक्स जो हैवी वेट स्टॉक्स हैं, किस तरह से उसमें काम काज हुआ देखिए। ऑलमोस्ट निफ्टी को आईसीआईसीआई बैंक ने 23 पॉइंट नीचे खींचने में इसका सहयोग रहा। तो इस तरह से डेटा को चेक करता रहता है। ठीक है, तो सीधा हम लोग अगर ऑप्शन डेटा को जाएंगे, तो आपको मैं बताते रहता हूँ, ये जो लेवल्स आपको ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ,
वाई स्टैटिस्टिक्स देखिए, देखिए ऑलमोस्ट मैं ये पिछले वीडियो में भी बताया था, एक्चुअली एग्जैक्टली जो 2.0 क्लोज के पुट और कॉल पर इक्वल यहाँ पर राइटिंग्स, इसका मतलब आप जानते हैं, मतलब ऑलमोस्ट ऊपर चला गया, नीचे आया, फिर ऑलमोस्ट निफ्टी लाल निशान में जाकर क्लोजिंग दी, बैंक निफ्टी हरे निशान में बंद होने में कामयाब रहा। ठीक है, तो ट्रेंडिंग हुआ है, हम लोग देखेंगे किस तरह से होता रहता है। देखिए ऑलमोस्ट कॉल और पुट देख सकते हैं यहाँ पर, या यूजुअली ट्रेंड ये चेक करता रहता हूँ, तो ठीक है। तो इस तरह से अब और एक बार मैं ऑप्शन चेन की बात करूँगा, यहाँ पर जाएंगे डैशबोर्ड पर, ये लॉन्ग बिल्डअप शॉर्ट बिल्डअप के डेटा है, और स्टॉक्स कौन कौन से स्टॉक्स में क्या क्या मूवमेंट है दिखा रहा है, तो कंबाइंड चार्ट देखने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो ठीक है फ्रेंड्स, इस वीडियो में इतना ही बस। अगले वीडियो में फिर मैं आपको एक नए स्ट्रैटेजी प्लान के साथ आपको वीडियो रिकॉर्ड करके आपको मैं शेयर करूँगा। तब तक के लिए बाय, थैंक यू।